अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1। न्यू सिलेबस जो है उसका चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा है। जस्ट आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली जो 1 2 3 4 5 आप लोगों ने नंबर तो काफी पढ़े होंगे, नंबर काफी सीखे होंगे। ठीक है, जब से आप लोग पैदा हुए हैं आपने नंबर्स के बारे में सुना होगा। कभी पैसे काउंट करने हैं तो कितने हैं, ये फलां चीज को काउंट करना है, तो हम हमेशा काउंटिंग जो करते हैं वो नंबर्स की मदद से करते हैं। बट ये नंबर की जो एक टाइप है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों रखा गया, इन सारे सवालों के जवाब आपको चैप्टर नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने, कोई भी जो नंबर होता है ना, इस शक्ल में लिखा हो a कॉमा बी, या हम इसको लिखें a कॉमा की जगह हम प्लस लगा दें और b के साथ आयोटा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम इस चैप्टर नंबर 1 में या किसी भी जगह पे हम हमेशा z के इक्वल डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने हैं उसको हमेशा हम z से ही डिनोट किया करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में बेसिक ये जो चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी पेयर में लिखा हो तो इट्स मीन a प्लस आयोटा b। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देती हूँ a कॉमा माइनस b, तो इसका क्या मतलब होगा, a अब प्लस, क्योंकि इसका अपना जो साइन आ गया माइनस और b के साथ आयोटा। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा करेंगे। अगर आपके पास बुक में क्वेश्चन इस शक्ल में आ जाता है तो उसको पहले आप इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म आती है तो दैट्स गुड। तो हम हमेशा a कॉमा बी को जो पेयर होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। तो चैप्टर नंबर, इस जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम लोग कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज बताती हूँ कौन कौन से यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो पहला बेसिक जो फार्मूला है वो है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z। z के ऊपर जब बार लग जाते हैं तो इट्स मीन ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट। तो a प्लस आयोटा b के ऊपर बार लग गई। कॉन्जुगेट का मतलब इसके ऊपर क्या लग जानी है, बार। बार का क्या मतलब होता है, जो आयोटा के साथ जो भी साइन है ना, आयोटा वाली अगर कोई भी रकम आ रही है उसके साथ जो साइन है उसको बदल देना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a माइनस आयोटा b। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट, तो वो हो जाएगा a प्लस आयोटा b। तो हम हमेशा कॉन्जुगेट को इस शक्ल में हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या आ जाती है आपके पास, मॉडुलस। क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसमें ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसके गिर्द दो लाइनें लगा दें तो इसे कहते हैं मॉडुलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर हमेशा प्लस आएगा, चाहे वैल्यू माइनस में हो या पॉजिटिव हो।
इधर आप लोगों ने कभी भी कैलकुलेट करते हुए इसको माइनस नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल हो a माइनस एटा b का मॉड, तो वो भी आएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो जो माइनस का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आप इसका एक ही बेसिक फार्मूला याद करें, चाहे इसके दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो इसका जो मॉडुलस है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास बेसिकली वो है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 में। इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होता है। इनवर्स जो है ना बेसिकली हम अगर मैं बोलूं नॉर्मल नंबर्स में 2 का इनवर्स क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2। तो इसी तरह हमने अब z का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, सॉरी इनवर्स निकालना है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं z, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने नाम क्या पढ़ा है शुरू में, z। तो इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। और जो आप लोगों ने इसका फार्मूला याद रखते हैं वो क्या होगा, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑलमोस्ट ये 3 फार्मूलाज हैं जो आपकी बेसिक्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।